कॉम्बिनेशन में अरेंजमेंट सीखा था, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने एक्सरसाइज 7.1 सॉल्व करना स्टार्ट की थी, ठीक है, और उसको फिनिश भी किया था। अब बात आती है आखिर ये परमुटेशन होता क्या है, ठीक है। तो चलिए परमुटेशन को समझने के लिए सबसे पहले मैं एक टॉपिक का डिस्कस करता हूं, जो है फैक्टोरियल। आखिर ये फैक्टोरियल क्या है, ठीक है। यदि फैक्टोरियल की डेफिनेशन देखी जाए तो फैक्टोरियल की डेफिनेशन क्या है? फैक्टोरियल द नोटेशन रिप्रेजेंट द प्रोडक्ट ऑफ अ फर्स्ट नेचुरल नंबर, यानी कि इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर, ठीक है। इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर एंड it is denoted by n factorial. It is denoted by n factorial, ठीक है। n के बाद जो ये फैक्टोरियल का साइन होता है, ये लाइन को हल्का सा लाइन और उसके नीचे एक पॉइंट लगाते हैं, ठीक है, उसके बीच में हल्का गैप रखते हैं, ठीक है। कहीं कहीं पर आपको ऐसा भी लिखा दिखाई दे जाएगा, किसी बुक में ऐसा भी दिखाई देगा, ठीक है। तो ये भी आपका फैक्टोरियल का ही साइन होता है, ठीक है। इसका मतलब क्या है? इसने बोला प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर, ठीक है। कहां तक? अब यदि हम एन नंबर की बात कर रहे हैं, मतलब कहां तक? एन नंबर तक, यानी कि आ जाएगा 1 2 3 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 6, कहां तक? मल्टीप्लाई बाई एन, ठीक है। और इसी को बोलते हैं हम एन फैक्टोरियल, ठीक है। अब इस एन फैक्टोरियल को मैं उल्टा भी लिख सकता हूं, कैसे? एन इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 इंटू एन माइनस 3, कहां तक? 1 तक, ठीक है। तो ये आपका एन फैक्टोरियल है, यानी कि यदि आपसे डेफिनेशन पूछी जाए कि आखिर एन फैक्टोरियल होता क्या है, तो आप क्या बोलोगे? इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। जैसे सपोज दैट बात की उसने 4 फैक्टोरियल की, तो 4 फैक्टोरियल का मतलब क्या होगा? फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर का मल्टीप्लीकेशन, यानी कि प्रोडक्ट, यानी कि आ जाएगा 1 इंटू 2 इंटू 3 4, ठीक है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी कि क्या हो जाएगा ये 24, ठीक है। तो अब आपको फैक्टोरियल क्लियर हो गया कि आखिर फैक्टोरियल क्या होता है, ठीक है। अब बात करते हैं परमुटेशन की, ठीक है। अब हम लोगों का टॉपिक है ये परमुटेशन। तो आखिर परमुटेशन क्या होता है, ठीक है। इसको मैं रेज कर दे रहा हूं। अच्छा एक काम करते हैं, इस पर बेस जरा एक आध क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। जैसे क्वेश्चन आपको सपोज दे दिया गया, यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया 1/6 फैक्टोरियल प्लस 1/7 फैक्टोरियल इक्वल टू x/8 फैक्टोरियल, ऐसा कुछ दिया गया सपोज दैट क्वेश्चन। और उसमें क्वेश्चन में कहा कि फाइंड x, ठीक है। ये क्वेश्चन दिया गया 1/6 फैक्टोरियल प्लस 1/7 फैक्टोरियल इक्वल टू x/8 फैक्टोरियल, और उसने बोला कि आपको x फाइंड करना है। तो आप इसको कैसे करेंगे? इसको मैं 1/6 फैक्टोरियल ही लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/7 इंटू 6 फैक्टोरियल। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? यस और नो? यस सर। यस लिख सकता हूँ, कैसे? हाँ। चलो देखो इधर, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा आपका 5 फैक्टोरियल, तो यहाँ 5 फैक्टोरियल को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2। अब मैं इस वाले टर्म को क्या लिख सकता हूँ? 4 फैक्टोरियल नहीं लिख सकता, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 4 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ ना इसको, ठीक है। तो ऐसे ही यदि आपका n फैक्टोरियल दिया गया, इसको मैं n
इंटू n माइनस वन फैक्टोरियल लिख सकता हूँ, या n इंटू n माइनस वन इंटू n माइनस टू फैक्टोरियल लिख सकता हूँ, या n इंटू n माइनस वन इंटू n माइनस टू इंटू n माइनस थ्री फैक्टोरियल लिख सकता हूँ। समझ में आया? तो मैंने इसको ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि मुझे यहाँ पे 1/6 फैक्टोरियल दिया है, तो इसको 1/7 को भी मुझे 1/6 फैक्टोरियल के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी तो मैं उसको सॉल्व कर पाऊंगा। तो ये समझ में आया बेटा? Yes, फिर से sir. देख लो, 5 फैक्टोरियल को मैंने देखा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो मैंने यहाँ से 5 को अलग ले लिया, लेकिन 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 मुझे इतना ज्यादा एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ ना। यदि n में n फैक्टोरियल में n को बाहर निकाल लिया जाए तो n इंटू n माइनस वन फैक्टोरियल, यानी कि जितने आप बाहर निकालोगे उससे एक कम फैक्टोरियल आप उसके मल्टीप्लाई में लिख सकते हो। ऐसे यहाँ पे n भी निकाला मैंने, n माइनस वन भी बाहर किया, तो n माइनस टू फैक्टोरियल मल्टीप्लाई। ऐसे यहाँ पे n भी निकाला, n माइनस वन भी निकाला, n माइनस टू भी निकाला, तो मैं n माइनस थ्री फैक्टोरियल मल्टीप्लाई में लिख सकता हूँ। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, 7, इसको 7 फैक्टोरियल की यदि बात किया जाए तो क्या लिखना, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, मुझे चाहिए 6 फैक्टोरियल, तो मैंने लास्ट के जो ये 6 डिजिट है, 7 को मैंने बाहर कर लिया और 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 को मैंने क्या लिख दिया, 6 फैक्टोरियल। इतना आया समझ में? ठीक है, अब चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे x अपॉन, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे भी मुझे 6 फैक्टोरियल ही चाहिए, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ ना। ठीक है, अब यहाँ से 1/6 फैक्टोरियल आपने कॉमन ले लिया, इधर बचेगा 1 प्लस 1/7 इक्वल टू x अपॉन 56, 8 7 जा 56 मल्टीप्लाई बाई 6 फैक्टोरियल। और यहाँ पे देखिए 1/6 फैक्टोरियल से 1/6 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, इसको एलसीएम लेके सॉल्व करोगे, इधर आ जाएगा 8/7 इक्वल टू x अपॉन 56, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 56 इंटू 8/7, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा कितना, 7 8 या 56, यानी कि x की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आ जाएगी, 64। ठीक है बेटा? Yes, sir. चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक है हम लोगों का, अब स्टार्ट करते हैं परमुटेशन। ठीक है, तो आखिर परमुटेशन क्या है, ठीक है, बात करते हैं। ठीक है, इसकी सबसे पहले बात करते हैं डेफिनेशन की। तो इसका मतलब क्या है, परमुटेशन इज एन अरेंजमेंट इन अ डेफिनेट ऑर्डर। ठीक है, परमुटेशन इज एन अरेंजमेंट in definite order of some or all at a time। ठीक है, of a object are some or all at a time। ठीक है, सपोज दैट आपको यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट दिए गए हैं, ठीक है, उन ऑब्जेक्ट में से कुछ को या सब को अरेंज करने का जो एक तरीका है उसी को क्या बोलते हैं हम, परमुटेशन बोलते हैं। ठीक है, जैसे सपोज दैट यहाँ पे सबसे पहले दिन, सबसे फर्स्ट लेक्चर में, ठीक है, सबसे फर्स्ट लेक्चर में, हाँ बेटा रगोलिया,
चलिए, जैसे आपका ये आपका कोई वर्ड दिया गया था रोज, रोज में यदि मुझे 4 वर्ड का कोई 4 अल्फाबेट का मुझे कोई वर्ड बनाना है और साथ में मैंने बोल दिया रिपीटिशन नॉट अलाउड, तो हम लोगों ने लिखा था क्या 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 यानी कि 24 तरीके से। ऐसे यहाँ पे यदि मैंने बोल दिया रिपीटिशन अलाउड है, ठीक है, यहाँ पे रिपीटिशन नॉट अलाउड, यहाँ पे रिपीटिशन अलाउड है, ठीक है। तो ये आया तरीका। लेकिन यदि मैंने बोला कि ये आपका जो वर्ड था रोज, इसमें जो भी अल्फाबेट दिए गए हैं इनमें से कोई 3 अल्फाबेट लेके 3 वर्ड, आपको 3 अल्फाबेट का वर्ड बनाना है और साथ में मैंने बोल दिया कि रिपीटिशन नॉट अलाउड, तो आप क्या बोलोगे सर इसमें 4 तरीके से फिल कर सकते हैं क्योंकि 4 अल्फाबेट है, 4 में से कोई भी ले सकते हैं। फिर एक फिल हो गया, अब बचे आपके पास 3 अल्फाबेट, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, यानी कि टोटल कितने हो 24। 24. यहाँ पे यदि मैंने बोल दिया रिपीटिशन अलाउड है तो आप बोलोगे सर यहाँ पे 4. कितने तरीके होंगे 4 की पावर 3. यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे भी 4 तरीके से, यहाँ पे भी 4, यानी कि 4 टू दी पावर 3, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, अब ये 4 3 2, चलो एक और मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ, ठीक है। सपोज दैट मैंने नाम ले लिया प्रिया, ठीक है, ये नाम ले लिया, मैंने कहा इससे मुझे कोई 3 वर्ड का 3 अल्फाबेट का वर्ड चाहिए, ठीक है, और साथ में बोल दिया रिपीटिशन नॉट अलाउड है, ठीक है। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे कितने तरीके से फिल कर सकते हैं, यहाँ पे 5 तरीके से फिल कर सकते हैं क्योंकि आपके पास अल्फाबेट कितने हैं 5 अल्फाबेट है, 5 में से कोई भी एक ले सकते हैं, यानी कि तरीके कितने हैं उसको लेने 5, यहाँ पे 4, यहाँ पे 3, यानी कि ये कितना आया 5 इंटू 4 इंटू 3, ठीक है, 5 इंटू 4 इंटू 3 आया, ठीक है। फिर यदि मैंने बोल दिया रिपीटिशन अलाउड है तो यहाँ पे कितने तरीके से आएगा 5, यहाँ पे भी 5, यहाँ पे भी 5, यानी कि 5 टू द पावर 3. ठीक है। तो अब यहाँ पर हमारे पास 2 केस आए, क्या कि केस 1 है कि परमुटेशन व्हेन ऑल ऑब्जेक्ट आर डिस्टिंक्ट। पहली बात तो जो ऑब्जेक्ट आपने लिए हैं वो अलग अलग होने चाहिए, यहाँ पे 2 मैंने आपको एग्जांपल दिए, रोज का भी और ये प्रिया का भी, दोनों ही एग्जांपल में जो ऑब्जेक्ट थी वो सारे के सारे अलग ऑब्जेक्ट थे, कोई भी ऑब्जेक्ट आपका रिपीट नहीं हो रहा, PRIYA सारे ही अल्फाबेट अलग है, यहाँ पे कोई भी ऐसा अल्फाबेट नहीं है जो एक से दोबारा रिपीट हुआ, ठीक है, यानी कि ऑब्जेक्ट अलग है। तो सबसे पहला केस आ रहा क्या, केस 1 है परमुटेशन व्हेन ऑल ऑब्जेक्ट्स आर डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट का मतलब अलग अलग, ठीक है। तो केस 1 है परमुटेशन व्हेन ऑल ऑब्जेक्ट्स आर डिस्टिंक्ट, तो इसका क्या आएगा, फिर इसका जो परमुटेशन आएगा वो आएगा रिप्रेजेंट करने का आएगा, सपोज दैट आपके टोटल ऑब्जेक्ट कितने हैं n, टोटल जो ऑब्जेक्ट है वो है आपके पास n, और उसमें से आपको कितने ऑब्जेक्ट निकालने हैं r ऑब्जेक्ट, ठीक है, एंड टेक इन r ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब उसमें से आपको r ऑब्जेक्ट निकालने हैं, तो उसको जो रिप्रेजेंट करने का तरीका होगा वो होगा NPR, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे NPR, ठीक है। तो ये तरीका होगा इसको रिप्रेजेंट करने का। अब NPR क्या है, यदि यहाँ पे देखें 5 इंटू 4 इंटू 3,
ये पहले केस की बात कर रहे हैं जब आपका क्या है, रिपीटिशन अलाउड नहीं है, ठीक है, रिपीटिशन नॉट अलाउड, ये तब की बात हम कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो जो रिपीटिशन नॉट अलाउड में देखो क्या है, 5 इंटू 4 इंटू 3, यानी कि यदि मैं यहाँ पे 2 इंटू 1 और लिख दूं, लेकिन यदि मैं 2 इंटू 1 लिखूंगा ठीक है, चलिए तो यहाँ पर देखिए 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 3 तक था, ये हमारा क्वेश्चन यहाँ तक, क्वेश्चन का जो आंसर है वो ये था। लेकिन मैंने क्या किया, ठीक है, मैंने क्या किया यहाँ पर 2 इंटू 1 का मल्टीप्लाई कर दिया। अब जाहिर सी बात है यदि मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे डिवाइड भी तो करना पड़ेगा ना, यानी कि मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, ये 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये तो बन गया हमारा 5 फैक्टोरियल, बन गया ना, और नीचे क्या आ गया आपका 2 फैक्टोरियल, ठीक है, यानी कि मुझे 5 ऑब्जेक्ट में से 3 ऑब्जेक्ट निकालने थे, यानी कि मैंने इसको क्या लिखा, NPR का मतलब 5P3, जिसकी वैल्यू आई 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 3 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ इसको। 2 फैक्टोरियल को मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 माइनस 3 फैक्टोरियल, यानी कि यहां से मुझे एक फॉर्मूला मिल गया क्या, कि NPR की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। तो ये आपके पास एक फॉर्मूला आ गया कि यदि कोई ऑब्जेक्ट, अलग अलग ऑब्जेक्ट दिए जाए, क्या दिए जाए, आपको बहुत सारे अलग अलग ऑब्जेक्ट दिए गए हैं और उनमें से आपको कुछ ऑब्जेक्ट का अरेंजमेंट देखना है, उसके कितने तरीके होंगे कुछ ऑब्जेक्ट को निकालने के, तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, NPR, और NPR की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, ये वैल्यू, ठीक है। ये कब की बात है, जब आपका रिपीटिशन नॉट अलाउड, ठीक है, और यदि रिपीटिशन अलाउड हो जाए तो देखो ये क्या लिखा है, 5 टू दी पावर 3, और 5 यहाँ पे क्या थे, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, तो यानी कि n, और 3 क्या है, जितने ऑब्जेक्ट आपको निकालने हैं, जितने ऑब्जेक्ट का आपको अरेंजमेंट करना है, यानी कि n टू दी पावर r। तो आपके पास एक और फॉर्मूला मिल गया, ये फॉर्मूला कब होगा, जब आपका रिपीटिशन अलाउ नहीं होगा, और NPR इक्वल टू n टू दी पावर r कब होगा, जब आपका ये रिपीटिशन अलाउ होगा, रिपीटिशन अलाउ होगा, यानी कि ये फॉर्मूला आएगा आपका जब रिपीटिशन आपका अलाउ होगा, यानी कि रिपीटिशन अलाउ, ठीक है। तो आपको ये वाला केस 1 समझ में आया, केस 1 के 2 टाइप थे, रिपीटिशन अलाउड एंड रिपीटिशन नॉट अलाउड, ठीक है, दोनों ही केस 1 के टाइप समझ में आ गए बेटा अच्छे से। हाँ सर। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दूसरा, जो आपका सेकंड केस है, सेकंड केस वो क्या है, जब आपके ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्ट ना हो, उनमें से कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे हो जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, जैसे मैंने
एक वर्ड लिया ROOT, अब यहाँ पे ओ तो दो टाइम आ गया, मतलब क्या हो गया आपका, ये यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है ओ वो आपका रिपीट हो रहा है, ऑलरेडी 2 बार आ रहा है, ठीक है। तो केस सेकंड है आपका व्हेन ऑल द ऑब्जेक्ट्स आर नॉट डिस्टिंक्ट, ठीक है, व्हेन ऑल द ऑब्जेक्ट्स आर नॉट डिस्टिंक्ट। ठीक है, व्हेन ऑल द ऑब्जेक्ट्स आर नॉट डिस्टिंक्ट, ठीक है। तो अब इसमें आपका जो पहला टाइप का है वो क्या है कि द नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट वेयर, जो आपका फर्स्ट है द नंबर ऑफ परमुटेशन, द नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट वेयर p objects are of the same type and a rest are all different, ठीक है, when where p objects are same type and rest is distinct, ठीक है। इसमें आपका केस वन, जो आपका टाइप वन आता है वो ये आता है कि सपोज दैट कोई आपका ऑब्जेक्ट दिया गया है, बहुत सारे ऑब्जेक्ट दिए गए, उनमें केवल एक ऑब्जेक्ट ऐसा है जो बार बार रिपीट हो रहा है और बाकी के सारे ऑब्जेक्ट अलग अलग हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं ले लेता हूँ रूट को ही ले लेता हूँ, ठीक है, ये वर्ड आपका रूट लिया, ठीक है। तो इसमें आप देखिए जरा, यदि मुझे इस वर्ड रूट में क्या करना है, इसका अरेंजमेंट चाहिए, तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे सर यहाँ पे कितने तरीके से मैं लिख सकता हूँ, कितने ऑब्जेक्ट हैं, 4 या 3, ऑब्जेक्ट 3। कितने तरीके हैं, बोलो। यहाँ पे जरा इसको जरा गौर से देखना, आप यहाँ पे ये ओ को डबल ओ लिखा है, क्या लिखा है, यहाँ पे आपका डबल ओ दिया गया है। तो आप बहुत सारे जब आप वर्ड बनाएंगे, जैसे मैंने लिखा, इसको ओ को एक को ले लिया O1, एक को ले लिया O2, ठीक है। तो मैं जैसे लिखा मैंने R O1 O2 T, एक ये वर्ड बनाया, फिर बनाया O1 O2 RT, एक ये वर्ड बनाया, फिर बनाया O2 O1 RT, एक ये बनाया, फिर एक वर्ड बनाया RO2 O1T। अब जरा एक बात देखिए, ये और ये तो सेम ही दिख रहे हैं, 2 बार रिपीट हो रहा, क्योंकि O1 और O2 मैंने लिया है। यदि वैसे देखा जाए तो O1 और O2 तो एक ही बात है ना, चाहे एस ओ को आगे लिखूं चाहे एस ओ को आगे लिखूं, बनेगा तो रूट ही। ऐसे जब मैंने यहाँ पे लिखा O1 O2 RT और यहाँ पे लिखा O2 O1 RT, तो यहाँ पे भी क्या होगा, एक ही टाइम है, तब फर्स्ट ओ को चाहे आगे करूं चाहे सेकंड ओ को आगे करूं, अरे वर्ड तो आपका वही सेम बनेगा, तो आप Yes. किसी वर्ड को दो बार बार रिपीट थोड़ी ना करोगे। यानी कि यदि कुछ ऐसा केस आ जाए, द नंबर ऑफ एन ऑब्जेक्ट जिसमें पी ऑब्जेक्ट आपके सेम टाइप के हैं, तो आप क्या करोगे, वो नंबर ऑफ पी ऑब्जेक्ट से जो सेम टाइप के हैं, जितने टाइम वो आ रहे हैं उसको क्या कर दो, डिवाइड कर दो, यानी कि आ जाएगा आपका, क्या होगा, इसका जो फॉर्मूला होगा वो होगा फैक्टोरियल n अपॉन p फैक्टोरियल, क्या होगा, फैक्टोरियल n अपॉन p फैक्टोरियल, यानी कि यहाँ पर आपके सपोज दैट p ऑब्जेक्ट थे, यहाँ पे आ जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे आ जाएगा आपका np r
आपका हो जाएगा फैक्टोरियल n अपॉन p फैक्टोरियल। यानी कि यहाँ पर देखिए, जैसे मैं एग्जांपल रूट की बात करता हूँ, तो रूट में टोटल ऑब्जेक्ट कितने हैं? 4। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसका आएगा आंसर वो कितना आएगा? फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 2। ठीक है, यानी कि ये आंसर आएगा। यदि आपको कोई ये दिए गए हैं अल्फाबेट, इनमें से कोई पी टाइप के ऑब्जेक्ट आपके रिपीट हो रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन क्या आ जाएगा? 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। ठीक है, अब इसका जो सेकंड केस है, सेकंड केस क्या है कि सर अब यहाँ पे n ऑब्जेक्ट में यहाँ पे केवल एक ऑब्जेक्ट ऐसा जो रिपीट हो रहा है, बहुत सारे ऑब्जेक्ट भी रिपीट हो सकते हैं। ठीक है, यानी कि द नंबर ऑफ परमुटेशन of n object where p objects are same first type, ठीक है, and q objects are same second type। ठीक है, यानी कि बहुत सारे ऑब्जेक्ट दिए गए हैं, p ऑब्जेक्ट भी रिपीट हो रहे हैं, नंबर ऑफ q ऑब्जेक्ट भी रिपीट हो रहे हैं, नंबर ऑफ r ऑब्जेक्ट भी रिपीट हो रहे हैं। तो इस केस में हम क्या करेंगे? इस केस में आपको क्या करना है? टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट जितने दिए जाए, यानी कि n फैक्टोरियल अपॉन जो ऑब्जेक्ट रिपीट हो रहे हैं जितने टाइम, यानी कि p फैक्टोरियल इंटू q फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। इस तरीके से आपको उनसे डिवाइड कर देना है। जैसे और एग्जांपल में यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेता हूं। मैंने आपको वर्ड दिया अल्लाहबाद, ठीक है, ये आपका वर्ड है अल्लाहबाद। ठीक है, मैंने कहा इस वर्ड से टोटल अरेंजमेंट कितने होंगे, यानी कि इस वर्ड का परमुटेशन मैंने आपसे पूछा, तो आप कहोगे सर जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? टोटल वर्ड कितने? पहले तो ये देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि 9 था अपॉन। अब यहाँ पे ए वर्ड को देखते हैं, ए वर्ड कितने टाइम रिपीट हो रहा है? 4 टाइम, तो अपॉन का 4 फैक्टोरियल आएगा। फिर देखा अभी ए वर्ड ही नहीं रिपीट हो रहा है, यहाँ पे तो एल भी रिपीट हो रहा है, यानी कि एल कितने टाइम है? 2 टाइम, 2 टाइम है ना, यानी कि 2 फैक्टोरियल। और कोई वर्ड है क्या ऐसा जो रिपीट हो रहा हो? नहीं। नो सर। ठीक है, यानी कि इसका जो परमुटेशन आएगा वो क्या होगा? 9 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्या करना है बेटा? फाइंड करना है। ठीक है, यस सर। अब यहाँ पे जरा कुछ एक्सरसाइज की क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो हम लोगों का और टॉपिक थोड़ा सा ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है बेटा, एक्सरसाइज 7.2 में क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल इक्वल टू 7 फैक्टोरियल है क्या? उसने आपसे पूछा क्वेश्चन इज 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल इक्वल टू 7 फैक्टोरियल, क्या ये हो सकता है? यस और नो? 3 फैक्टोरियल प्लस 4 यस फैक्टोरियल सर। इक्वल टू हो सकता है ये? यस सर। अच्छा हो चलो सकता देख लेते हैं। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं।
3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल को पहले तो सॉल्व करते हैं, यानी कि लेगा 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस ये लेगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, यहाँ पे इसका कितनी आई वैल्यू, यहाँ पर आ जाएगी 6 और ये हो जाएगा 26, यानी कि टोटल 30। ठीक है, ये आ गया। अब राइट हैंड साइड को ले लेते हैं जरा। 7 फैक्टोरियल का मतलब है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, तो ये आ जाएगा कितना 5040, इतना ही Yes. आएगा 7 फैक्टोरियल। ठीक है, तो क्या आपको ये दिख रहा है इक्वल? No, sir. नहीं है, इसका मतलब ये इक्वल नहीं हो। नहीं है। तो कभी भी ऐसा नहीं होता कि आपको n+1 फैक्टोरियल दिए जाए या ऐसा दिया जाए कि n फैक्टोरियल ये प्लस का r फैक्टोरियल, आप कह दो ये n+r फैक्टोरियल होगा, तो ये कभी पॉसिबल नहीं होगा। नहीं है। ठीक है, हाँ कोई अलग से स्पेशली कंडीशन दी जाए तो वो बात अलग है, नहीं तो ये इसको हम एक कोई रूल नहीं बोल सकते। ठीक है बेटा, Yes. तो ये यदि अलग अलग दिया है तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 देखो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया गया, एवेल्युएट n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इफ n इक्वल टू जो वैल्यू दी गई है वो दी गई है 6 एंड r इक्वल टू जो वैल्यू दी गई है वो दी गई है 2। तो आपको कुछ नहीं करना है, जो n की वैल्यू 6 है और जो r की वैल्यू 2 है वो आपको यहाँ पे रख देना है। ठीक है, तो ये आ जाएगा n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इक्वल टू 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 2 फैक्टोरियल, यानी कि ये आ जाएगा आपका 4 फैक्टोरियल, ऊपर आ जाएगा 6 फैक्टोरियल और नीचे आ जाएगा 4 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पर आएगा ये 6 इंटू 5 इंटू, अब मैं इसको ज्यादा नहीं करूंगा, क्यों, क्योंकि मुझे दिख रहा है 4 फैक्टोरियल आ गया, नीचे 4 फैक्टोरियल लिखा है तो मुझे कैंसिल ही करना है, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 फैक्टोरियल, इससे ये कैंसिल, यानी कि आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। ठीक है, Yes, हाँ बेटा, sir. कुछ चीजें जरूर देख लो, कुछ रिजल्ट है। ठीक है, जैसे कि एक आपका रिजल्ट है आपका NP0। NP0 की वैल्यू क्या होगी, यदि इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखा जाए तो क्या होगी, फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस 0 फैक्टोरियल, जिसकी वैल्यू क्या आएगी 1। ठीक है, यदि NP0 की बात कर रहा है तो हमेशा ही क्या आएगा 1। यदि NPN की बात कर रहा है तो आएगा फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस n फैक्टोरियल, यानी कि फैक्टोरियल n अपॉन 0 फैक्टोरियल। और ध्यान रहे 0 फैक्टोरियल का जो वैल्यू होती है वो 0 नहीं होती है। ठीक है, कोई बच्चा ये ना सोचना कि 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 0 होती है तो यहाँ पे मैं 0 रख दूं, यानी कि यहाँ पे 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 0 ना होके क्या होती है 1 होती है, तो यानी कि ये क्या हो जाएगा n। ठीक है, तो ये आपका क्या आ जाएगा n फैक्टोरियल आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो ये आपके कुछ 2-3 रिजल्ट है। अब एक रिजल्ट आपको यही मिल गया कि आपको जो 0 फैक्टोरियल की वैल्यू लेनी है वो आपकी क्या होगी 1 होगी, एंड 1 फैक्टोरियल की भी वैल्यू 1। ठीक है, अब बात आती है सर 0 फैक्टोरियल की भी 1 और 1 फैक्टोरियल की भी 1, ऐसा क्यों, 0 फैक्टोरियल की 0 क्यों नहीं हुई, क्योंकि बेटा आपको पता है कि जो आपका फैक्टोरियल होता है, फैक्टोरियल क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। यदि मैं n फैक्टोरियल की बात करूं,
तो ये क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। यहाँ पे जीरो फैक्टोरियल की बात कर रहा है, तो पहली बात तो जीरो कुछ नंबर ही नहीं होता। उसने बोला एन फैक्टोरियल का मतलब क्या है ना, एन ऑब्जेक्ट। यहाँ पे जीरो ऑब्जेक्ट का मतलब क्या, कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं। लेकिन जीरो ऑलरेडी एक नंबर तो है, इसलिए यदि आप किसी भी चीज को कह रहे हो कि उसमें से कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं फाइंड करना, मतलब उसका तरीका क्या होगा, एक नहीं करना तो नहीं करना, तो इसका मतलब वहां पे उसकी वैल्यू भी वन आएगी। और वन फैक्टोरियल का तो मतलब ये शुरुआत का फर्स्ट नेचुरल नंबर, उसका प्रोडक्ट क्या होगा, वन होगा। ठीक है, Yes, sir. तो ये One. दोनों वैल्यू को हमेशा याद रखना है, एक दो ये और दो ये। ठीक है, एनपी जीरो है, एनपी एन। ठीक है, तो ये आपका आ गया। अब तो आपका ये एक्सरसाइज 7.2 तो बेटा फिनिश हो गई। ठीक है, अब आपकी एक्सरसाइज 7.2 फिनिश हो गई। जी। ठीक है, ठीक है, एक क्वेश्चन और मैं डिस्कस कर लेता हूँ। एक क्वेश्चन और दिया गया है, हाउ मेनी नंबर ऑफ लाइन बिटवीन 100 एंड 1000। ठीक है, एक क्वेश्चन है आपका, हाउ मेनी नंबर ऑफ लाइन बिटवीन 100 एंड 1000। ठीक है, 100 एंड 1000 with the digit, with the digits 0, 1, 2, 3, 4, 5। और साथ में उसने एक कंडीशन दी है कि इफ द रिपीटिशन ऑफ द डिजिट इज नॉट अलाउड, इफ द रिपीटिशन ऑफ डिजिट्स इज नॉट अलाउड। ठीक है, यदि वो कह रहा है आपको, यानी कि क्वेश्चन में क्या दिया गया, 100 से 1000 के बीच में आपको क्या करना है, कोई डिजिट बनानी है। 100 से 1000 का मतलब क्या हुआ, 3 डिजिट का, क्योंकि 100 से 1000 के बीच की बात कर रहा है, मतलब आपको 3 डिजिट का नंबर चाहिए। आपके पास डिजिट कितने हैं, 3 digits. 1 2 3 4 5 6, 6 डिजिट है। ठीक है, आपके पास टोटल 6 डिजिट है, तो टोटल डिजिट कितने, 6 डिजिट। आपको इसमें से कोई 3 लेना है, तो आप क्या होगा इसका आंसर बताइए जरा मुझे, क्या होगा इसका आंसर। रगोलिया, इसका आंसर बताओ। टोटल आपके पास 6 डिजिट है, इन 6 डिजिट में से मुझे 3 डिजिट लेनी है, यानी कि 3 डिजिट का ही तो बनाना है ना, तो बताइए क्या होगा इसका आंसर। बोलो बेटा, वैभव। आवाज आ रही है मेरी? Yes, sir. तो और कोई मुझे बताएगा इसका आंसर क्या आएगा, कौन बताएगा, बताओ जल्दी से। Sir, इसका आंसर 100 आ रहा, 100 अरे 100 100 आ रहा सर पहले, क्योंकि आंसर, आंसर थोड़ी पूछा मैंने, है ना, आपसे पूछा। तो हाँ बताओ क्या है। अच्छा सॉल्यूशन बताएं। हाँ सर कैसे आएगा। टोटल नंबर जो n की वैल्यू है वो 6 है। हाँ, तो फिर हाँ उसमें से ना 3 डिजिट का नंबर लेना, तो फिर 3 ले लेंगे r की वैल्यू, फिर है चलो ना 60। रिपीट करना नहीं है, तो फिर दूसरा जो NPR बनेगा, हाँ दूसरा NPR बनेगा, वो बनेगा 5 डिजिट होंगे, n मतलब n की फिर वैल्यू वही 5 बात, हो जाएगी, ऐसा क्योंकि रिपीट करना ऐसा नहीं क्यों, है। और जो रुको रुको r रुको की रुको वैल्यू, रुको 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 रुको, हमें पता है हाँ जब रिपीट हाँ नहीं सर, हाँ होता सर है, ये तो हम लोगों ने केस 1 पढ़ा था, तो उसमें रिपीट नहीं होता था ना, तो वो डायरेक्ट एनपीआर ही तो था जिसकी वैल्यू थी
n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। तो यही आंसर होना चाहिए। फिर वो 5 बार वाला कहाँ से? अरे सर वो तो हमने सब माइनस कर दिया तो अरे तो क्यों माइनस किया, वही तो मैं भी पूछ रहा हूँ, वो माइनस क्यों किया गया, वो माइनस क्यों किया गया? चलो देखो यहाँ पे, अब आप यहाँ पे आप जरा देखिए, टोटल डिजिट है आपके पास 6। आपको इन 6 में से 3 प्लेस पर डिजिट रखनी है, ठीक है। आपको पता है यदि मैं इसको जनरल मेथड से सॉल्व करूं, यदि मैं इसको जनरल मेथड से सॉल्व करूं तो जनरल मेथड से क्या आएगा, जो आप लोगों ने एक्सरसाइज 1 में सॉल्व किया है। आपको पता है 6 डिजिट में से आपको कोई 3 डिजिट लेनी है, तो फर्स्ट प्लेस को आप कितने तरीके से फिल कर सकते हो, बताओ जरा मुझे। फर्स्ट प्लेस को कितने तरीके से रख सकते हो, बताओ। 6 नहीं, यहाँ पे 5 आएगा, क्यों? क्योंकि उन 6 डिजिट में आपका ये 0 भी है, और आपको चाहिए 3 डिजिट का नंबर चाहिए। तो 0 यदि आपने वो अच्छा 6 में ले लिया, तो वो 0 यहाँ पे जैसे ही रखोगे तो फिर ये 3 डिजिट का कहाँ रह जाएगा, फिर तो ये 2 डिजिट का रह जाएगा। इसीलिए जो फर्स्ट प्लेस है वो आपका ओनली 5 डिजिट से भरा जाएगा, 5 तो 0 को छोड़ के जो बाकी थी। और सेकंड प्लेस, अब सेकंड प्लेस में 0 1 2 3 5 6 कुछ भी ले सकते हैं, यानी कि 6 हाँ डिजिट आ गई सेकंड प्लेस में। 6 डिजिट हाँ तैयार है, लेकिन उन 6 में से एक डिजिट हम भर चुके हैं, यानी कि 5, क्योंकि रिपीटिशन अलाउ नहीं है। और हाँ थर्ड डिजिट थर्ड प्लेस 2 4 तरीके से, यानी कि टोटल कितना हो गया 100। अब यदि इसको इस फॉर्मूले से सॉल्व करना चाहे तो कैसे आएगा, मुझे पता है कि 6 में से मुझे 3 डिजिट भी लेनी है, हाँ लेकिन उन 6 में से जो मैंने 3 डिजिट ली है उनमें ये 0 भी ऐड हो जाएगा, ये 0 भी ऐड हो जाएगा, यस सर यानी कि ये 0 ऐड हो जाएगा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको हटाना पड़ेगा। तो 6 की 3 का हाँ मतलब कितना है, 6 इंटू 5 इंटू 4 अपॉन, ये आपका 3 फैक्टोरियल आ जाएगा। 6 माइनस 3, 6 यहाँ पे माइनस 3 का 3 मतलब 3 फैक्टोरियल, याद है। यस सर यानी कि टोटल 120 है, 120। अब मुझे नहीं पता कि यहाँ पे कितना आंसर आ रहा है, मैं नहीं जानता, पर इतना जरूर मुझे पता है कि इसमें आपके वो डिजिट ऐड था जो डिजिट आपने आगे ले लिया था, यानी कि उन 5 हाँ डिजिट, यानी कि 5 3 यानी कि आ जाएगा माइनस 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू, सर इसको माइनस क्यों किया क्योंकि मैंने 6 की फिलिया उनमें से जो डिजिट में ले चुका हूँ वो 6 के 6 डिजिट में नहीं है, उसमें से 0 वाले डिजिट को तो आपको हटाना पड़ेगा ना, जो आप 0 ले चुके हैं उस केस को आपको हटाना पड़ेगा। तो वो केस कैसे हटाओगे आप, ऐसे हटाओगे, यानी कि यहाँ पे 6 ये जो आपका आएगा, यहाँ पे ये आपका 5 के 3 नहीं आएगा, यहाँ पे कितना होना चाहिए, 1 सेकेंड ऐसे कर लो इसको, ऐसे सॉल्व करो कि भैया मैंने जो फर्स्ट प्लेस वाला लिया है, यहाँ पे लिया मैंने कितने, आपके पास 5 ही डिजिट थे, 5 में से कोई 3 लिए, ठीक है। हाँ मैंने यहाँ पे क्या लिए, 5 में से, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे 6 की 3 लिया, 6 की 3 का मतलब ये 6 के 6 डिजिट मैंने यहाँ पे ले लिए, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट ये आ गया, लेकिन इनमें से वो अरेंजमेंट हमें हटाना है
सर कहाँ चले गए? अपन तीनों रह गए क्लास में से। सर गायब। क्या